गुरुदेव भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। प्रिय स्वजनों, माताओं और देवियों, आप सबके अंदर बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए आज अजामिल की कथा आप सब लोग श्रवण करेंगे। हम भी करेंगे श्रवण साथ में। तो ये जो कथा जो है राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाई है गंगा तट पर, और श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तृत कथा है ये, और उन्हीं श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी की रचना है ये। विलंबन करते हुए सीधे जो है कथा पर आते हैं। अजामिल एक ब्राह्मण था और संस्कार युक्त ब्राह्मण था, लेकिन क्षण भर के कुसंग ने उसका जीवन बदल दिया। और देखिए कितनी सुंदर रचना है। परीक्षित जी को सुना रहे हैं सुखदेव मुनि। राजन ऐसा कौन रोग है जिसका हो उपचार नहीं। राजन ऐसा कौन रोग है जिसका हो उपचार नहीं। करने पर उद्योग विघ्न के मिटते लगती बार नहीं। राजन ऐसा कौन रोग है जिसका हो उपचार नहीं। करने पर उद्योग विघ्न के मिटते लगती बार नहीं। है पुरुषार्थ रूप में हरिहीन को त्यागे भद्र कहाँ। तटका करकट क्यों छोड़ेगा देना जाल समुद्र जहाँ। तन मन और वचन से जो कुछ पातक होते रहते हैं। प्रायश्चित बिना वे प्रतिपल रह रह दिल को दहते हैं। पातक दाग मिटाने को ही हरिपद सरसिज साबुन है। सरसिज माने कमल। पातक दाग मिटाने को ही हरिपद सरसिज साबुन है। श्री हरि के उस दया भवन में होते अवगुण भी गुण है। बड़ा मनुज ही जाने पावे ऐसा वह दरबार नहीं। सबकी गति है अटल वहां पर निर्दय पहरेदार नहीं। हरि चरणों में जाने का जो नर करता पुरुषार्थ नहीं। मनुज देह के पाने का वह समझा अर्थ यथार्थ नहीं। जिसने हरि को हृदय दे दिया यम के भय से विगत हुआ। मुक्त हुआ वह अनायास ही सपना सा सब जगत हुआ। भूल महाअधम से अधम पुरुष भी महापुरुष पद पाता है। हो करके निष्कपट विकल जो हरि के सम्मुख आता है। हरि का आश्रय जिसे न नासे ऐसा कोई पाप नहीं। सुत को रोता देख न पिघले ऐसा कोई बाप नहीं। हरि चरणों में मन लगा रखे अति उत्साह। सहज कर्म करता रहे पावे भवनद था। सहज कर्म शुभ पथ्य जुत तज उपत्य दुर्भोग। बिन औषध भी जीव के नस्ते यूं सब रोग। उसका नाम दया निधि है जब क्यों न दया वह लावेगा। पातक भीत शरण आए को कहो क्यों न अपनावेगा। राजन उसकी कृपा वारी से जीव बिटप फल फूल रहे। जिनको फूला देख उसे हम भूल रहे। जिनको फूला देख उसे हम भूल रहे। होते सब अनुकूल उसी पर जिस पर हरि अनुकूल रहे। बाल न बाका हो सकता है अखिल विश्व प्रतिकूल रहे। कान्य कुंज बर देश में, कन्नौज यूपी में पड़ता है। कान्य कुंज बर देश में विप्र अजामिल एक। पढ़ा लिखा सद्गुण सदन धर्मा धर्म विवेक। जप तप व्रत परहित निरत पातक विरत सुजान। जननी जनक जगदीश का सात्विक भक्त महान। एक दिवस वह कुसुम कुसादिक लेकर वन से आता था। सत्वगुणी वह शांत सुधीवर आता हरिगुण गाता था। देखा मग में एक अचानक दृश्य काम उद्दीपन पका।
मानो पर्दा पलट गया है आज विप्र के जीवन का। देखा एक युवती के संग में युवक विषय क्रीड़ा करता, मद पी कर उन्मत्त हुआ वह तनिक नहीं ब्रीड़ा करता। ब्रीड़ा माने लाज। वह मद छाकी युवती काम के वश में तन सुधि भूल रही, तन पट खिसका अर्ध मुदे दृढ़ मदन नशे में झूल रही। वह वैश्या अति रूपवती थी, ब्राह्मण का मन खींच लिया, रोका बहुत चित्त को उसने पर मन मत ने विवश किया। गया सतो गुण उसका जैसे वायु विताड़ित मेघ यथा, मानो जकड़ा उसे किसी ने खड़ा सहरा मदन व्यथा। जैसे अति स्वादिष्ट दुग्ध को फाड़ दिया करता अमचूर, जैसे धर्म कर्म को पल में विनसा देता लोभी क्रूर। जैसे भरी सभा में खलजन विघ्न रूप हो जाता है, पकी पकाई खेती को ज्यों पल में उपल निसाता है। हुआ विप्र के चित्त यूं कामोद्दीपन दृश्य, धर्म कर्म सब भूल कर हुआ कामिनी वश्य। अब तो उसके मिलन की लगी लालसा खूब, दुश्मन मीन रहा आहा काम सरोवर डूब। धर्म पत्नी से अब तो द्विज का मन बिल्कुल ही दूर हुआ, एक लगन उस नई प्रिया की फिरे नशे में चूर हुआ। द्विज का चित्त पतंग कामिनी छवि डोरी से उड़ा रही, नैनों की सह दे दे कर वह लज्जा बंधन तुड़ा रही। वह वैश्या अति रूपवती थी, ब्राह्मण का मन खींच लिया, रोका बहुत चित्त को उसने पर मन मथ ने विवश किया। गया सतो गुण उसका जैसे वायु विताड़ित मेघ यथा, मानो जकड़ा उसे किसी ने खड़ा सहरा मदन व्यथा। भूल गया सब धर्म कर्म वह पर्दा ऐसा कड़ा पड़ा, जगत ने दिखा जब से तिय का रूपांजन डल गया कड़ा। छुटे सहज सटकर्म हाय, संध्या जप तप इत्यादि सब छूट गया। छुटे सहज सटकर्म हाय, अब दुष्कर्मों में लीन हुआ, अंतःकरण मलिन हो गया दासी के अधीन हुआ। ज्यों ज्यों मन विषयों में विरमा, त्यों त्यों धन की चाह बढ़ी, पातक पंकज ऊपर आया, ज्यों ज्यों मन सर झाल चढ़ी। द्यूताधिक दुरुपायु रज्जु से दैवकूप से धन जल को, काढ़ पिया चाहे वह पागल कौन सुझाए इस कल को। वैश्या तन सी सुगर कर रति मदिरा पान, पाप नशा चढ़ कर हुआ द्विज उन्मत्त महान। विषय विलासों में यूं बीता न जाने वह भाग बड़ा, यौवन समाप्त हो गया शरीर का। विषय विलासों में यूं बीता अन जाने वह भाग बड़ा, शक्ति क्षीण हो गई देह पर रोगों का दुर्जाल पड़ा। रोग जाल में काल व्याध ने द्विज मृग फांदा पुष्ट बड़ा, भरता है दिन रात आह अब खटिया ऊपर पड़ा। राम नाम अब जपता कैसे पहले था जब काम जपा, अब खटिया में ताप तप रहा पहले सात्विक तप न तपा। यद्यपि पुत्र हैं 10 अति दृढ़ तन पर पीड़ा न बटा सकते, 10 दरवाजे घिरे मृत्यु से उसको वे न हटा सकते। अब उसके दुष्कर्म कुफल सब मूर्तिमान आ खड़े हुए, दे दे कर अति दुख भयंकर श्वास हरण को अड़े हुए। यम किंकर दृढ़ पास दंड धर अरुण नेत्र विकराल महा, देखे खटिया पास खड़े जब अजामेल बेहाल हुआ। अब यमदूत बीमार पड़ा हुआ है, लाचार है, खटिया में पड़ा हुआ है। यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं और अचानक उसके मुंह से नारायण नाम निकल आता है, तो विष्णु के दूत भी आ जाते हैं और विष्णु दूत में और यमदूत में तकरार होती है। फिर आइए देखिए, सुनिए, कितना सुंदर भाव दे रखा है यहाँ पर। अब उसके दुष्कर्म कुफल सब मूर्तिमान आ खड़े हुए, दे दे कर अति दुख भयंकर श्वास हरण को अड़े हुए। यम किंकर दृढ़ पास दंड धर अरुण नेत्र विकराल महा,
देखे खटिया पास खड़े जब अजामेल बेहाल हुआ। यमदूतों ने शीघ्र जब डाला गले में पास, सुसंस्कार वश हो गया उर हरि नाम प्रकाश। हे नारायण द्विज बोला यूं विकल हुआ, छोटा सुत जो नारायण था उसने आजट शीस छुआ। इधर स्वामी का नाम श्रवण कर पार्षद आकर खड़े हुए, सुंदर वेश सुगढ़ तन जिनके हैं रत्नों से जड़े हुए। सिर पर श्रेष्ठ किरीट जगमगे कर में कंकण पड़े हुए, पीत वसन मन हरण सर्वथा छवि के हाथों गड़े हुए। यमदूतों से बोले इसको छोड़ो अपने घर जाओ, सभी भांति है पावन यह तो इसे न भय दिखलाओ। विस्मित हो यम किंकर बोले कौन कहाँ से आए हो, क्या करने को हमें बताओ जो तुम आए धाए हो। क्यों हमको तुम रोक रहे हो, हम जग शासक के किंकर है यह पापी पुरुष, इसे हम ले जाएंगे अब सत्वर। यम नगरी में इसे यातना हम दिलवाएंगे भारी, है यह अत्याचारी इसकी बातें लिखी पड़ी सारी। सुंदर पुरुषो, यमदूत कह रहे हैं, सुंदर पुरुषो धर्म कार्य में क्यों तुम बाधा करते हो, ऐसे अधम जनों में क्यों तुम नाहक साहस भरते हो। इसे न अब पापी कहो, विष्णुदूत कह रहे हैं, इसे न अब पापी कहो, हे यम किंकर वृंद इसका मन हरि में लगा करो इसे स्वच्छंद। जो तुम सेवक धर्म के, अगर धर्मराज यमराज के तुम सेवक हो, जो तुम सेवक धर्म के कहो धर्म का तत्व, लक्षण कहो अधर्म के पालो निज दूतत्व। पड़ा अजामिल भूमि पर नारायण सुत पास, नारायण पार्षद खड़े गल यम किंकर पास। अब यमदूत जो है धर्म का अर्थ बता रहे हैं। हे पार्षदगण, हे विष्णु के दूतों, हे पार्षदगण धर्म वही है जिसे वेद ने गाया है अधर्म वह जिसे वेद ने त्याज्य कर्म बतलाया है। वेद कहो या ईश्वर इसमें किंचित भी तो भेद नहीं, नृप की आत्मा राज्य नियम में जैसे रहती सही सही। जगत पिता सम्राट श्रेष्ठ हैं, वेद नियम है जीव प्रजा, जो नियमों को तोड़ेगा वह पावेगा कैसे न सजा। रवि शशि अनल पवन नभ संध्या दिवस निशा जल धर्म दिशा, यही जीव कृत कर्मों के हैं साक्षी समझो नहीं मृषा। तनधारी को कर्म किए बिन एक विपल भी नहीं सरे, कर्म शुभाशुभ दोनों होते कौन पुरुष जो नहीं करे। कर्म बीज पड़ जाने पर जो नहीं उगे यह बात नहीं, कर्मों के फल चखने होंगे नहीं चखे वह हाथ नहीं। अब दुष्कर्मों के फल देने को हैं प्रस्तुत यमराज सदा, किसी जीव का कर्म एक भी उनसे छिपा नहीं कदा। अज्ञ जीव इस व्यक्त देह बिन पूर्वा पर क्या जान सके, निद्रित प्राणी स्वप्न देह से जागृत तन क्या मान सके। पर्दा पड़ता मृत्यु का नस जाता सब ज्ञान, अपने पिछले जन्म से हो जाता अज्ञान। सतरज तम की सृष्टि जीव को हर्ष शोक देने वाली, सप्त शक्ति है सहज जीव को ऊर्ध्व लोक देने वाली। कामादिक क्षय प्रबल शत्रुओं से यह जीव घिरा बेबस, उसके द्वारा कर्म जाल में फंस जाता है यह हंस हंस। पूर्व जन्म कृत कर्म जो है जो दैव वही तो कारण है, सूक्ष्म तथा इस स्थूल देह का उसका कठिन निवारण है। जीव इन्हीं दो देहों से ही, सूक्ष्म और स्थूल, जीव इन्हीं दो देहों से ही दुख सुख भोगा करता है। इसका यह आदर्श अजामिल पड़ा सिसकियां भरता है। इसने सब कुछ अच्छा करके हाथी का सा स्नान किया, वैश्या के संग रमा रात दिन तिस पर मदिरा पान किया। सांपिन ने डस लिया प्रथम फिर घोंट धतूरा पी जावे, ऐसे का उपचारक भी तो जग में ठट्टा करवावे।
अब तो इसकी दाव दवा है, दाव न अग्नि, अब तो इसकी दाव दवा है, वैद्यराज यमराज कड़े, तप्त तैल से हम ही इसका विस्तारेंगे खड़े खड़े। यही अजामिल भोग यातना पाप निर्ज हो जाएगा, भूले अपने उसी मार्ग को फिर से यह अपनाएगा। पड़ा अजामिल भूमि पर, बजा अजामिल सुन रहा, पड़ा अजामिल सुन रहा, यह सब उनकी बात, पल पल कटती कल्प सम भय से कंपित गात। हे यम किंकर वृंद, अब कह रहे हैं, पार्षद कह रहे हैं, विष्णुदूत कह रहे हैं, हे यम किंकर वृंद तुम्हारा कथन उचित है सभी प्रकार, पापी जीवों को नित दंडित करने का तुमको अधिकार। यम का दंड न हो तो जग में जीव निरंकुश हो जावे, पातक पथ सब मुक्त हो चले, पुण्य पंथ सब खो जावे। राज्य कार्य संचालन को ज्यों होते नाना भांति विभाग, शासन न्याय प्रजा संरक्षण शिक्षण आदि चुंगी लाग। इसी भांति जगदीश राज्य में यम को शासन का अधिकार, उत्पथगामी को बिन पूछे तुमको त्रासन का अधिकार। इसी भांति है हमें जीव को मुक्ति दिलाने का अधिकार, किसे मारने का हक है तो किसे जिलाने का अधिकार। जिसकी आज्ञा रवि विदु विधि हर नियम नियम सहित यम पाल रहे, जिसकी आज्ञा रवि विदु विधि हर नियम सहित यम पाल रहे, जिसकी सांकल में बंद सागर पानी ठौर उछाल रहे, जिसकी पलक पतन से होता प्रलय खेलते जग खिलता, जिसकी आज्ञा बिना वृक्ष की पत्ता तक न तनिक हिलता। की है उसकी भक्ति इसी ने प्रथमावस्था में भारी, लिया नाम फिर अंत समय यह क्या यह यमपुर अधिकारी। एक बार भी जो कहे अंत काल में नाम, शरणागत उसको समझ देते हर निज धाम। जनन जनक द्विज आदि नृप, जनन जनक द्विज नारि नृप आदिक गोबद पाप, तमनासन हित रवि यथा हरि का नाम प्रताप। जाति पतित हो म्लेच्छ हो सब भांति अशुद्ध, श्री हरि नाम सुजाप से होता सत्वर शुद्ध। वर्षा के हो जाने से ज्यों भूमि शुद्ध हो जाती है, जैसे झंझा वायु द्रुमु को जड़ समेत ले जाती है। अतिकर कट को प्रबल अनल ज्यों भस्मीभूत बनाती है, जल से विचलित जन को जैसे नौका तट दिखलाती है। वेगवती सरिता ज्यों तट तरु सागर में ले जाती है, त्यों हरि तक हरि नाम निसैनी पतितों निसैनी मन सीढ़ी पतितों को पहुंचाती है। इसी भांति है यूं वेगवती सरिता जो तड़तर सागर में ले जाती है, त्यों हरि तक हरि नाम निसैनी पतितों को पहुंचाती है। इसी नियम से हे यम दूतो अब निष्पाप अजामिल है, पीड़न इसका बहुत हो चुका रुझ कोलू में तंतिल है। बहुत रन चुका अब तुम इसको दुख देते क्यों खड़े खड़े, सुन सुन तीखे बचन तुम्हारे भय पीड़ित यह पड़े पड़े। भोग चुका निज कर्मों के फल घोर यंत्रणा यही सही, अति विकराल तुम्हारे दर्शन पीड़ा इसने सही सही। अब इसके सत्कर्मों के फल देने को हम आए हैं, जिसने तुम्हें पठाया उसके पति ही हमें पठाए हैं। राजन अंतर्धान हो गए यम कर होकर खिसियाने, स्वस्थ हो गया विप्र उसी क्षण यम के दूत लगे जाने। गदगद होकर प्रेम में जोड़े दोनों हाथ, हरिहर चरणों में दिया टेक विनय युतमात। प्रेम विवश कुछ भी विनय कर न सका यम मुक्त, शीस परस हरि गुप्त चर हुए तुरंत ही गुप्त। देखो हरि की दया धम को किस अवसर पर अपनाया, हुई सहायक जहान जाया मां जाया अपना जाया। मैंने हरि को भजा कभी था भूल रहा था वर्षों से, कब आशा थी पातक मेरु तुलेगा ऐसे सरसों से। हरि को ही कुछ दया गई
अवगुण मेरे लखे नहीं, अवगुण जो लख लेते मेरे, ठौर नरक में थी न कहीं। ऐसा कोई पाप नहीं जो मुझ पापी ने नहीं किया, हाय कलेजा अब फटता है वृद्ध पिता को कष्ट दिया। कीटादिक का खाद्य गात्र यह, कीटादिक का खाद्य गात्र है, सड़ जाता है, गल जाता है। कीटादिक का खाद्य गात्र यह, इसके हित क्या क्या न किया। कीटादिक का खाद्य गात्र यह, इसके हित क्या क्या न किया। कीटादिक का खाद्य गात्र यह, इसके हित क्या क्या न किया। धर्म कीटादिक का खाद्य गात्र यह, इसके हित क्या क्या न किया। धर्म पत्नी नव। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। आज यहीं पर विश्राम करता हूँ, यही इच्छा है भगवान की। जय हो जय हो। खूब भजन करिए, भगवान का भजन करिए, नए नए चीज़ों को अपने आचरण में लाइए, अनुशीलन में लगे रहिए। सब ईश्वर करते हैं, कराते हैं, वही हैं सब। कीटादिक का खाद्य गात्र यह, इसके हित क्या क्या न किया। जय हो प्रभुनाथ। आज भगवान की इच्छा है, आया वो भी चला जाता है।